53,700, टारगेट विल बी 53,880 के आसपास। इसके ऊपर राउंड लेवल 54,000 का, 54,000 का राउंड लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई 54,400 के आसपास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सकते हो गाइस, आजकल जो है हिसाब यहाँ पे मार्केट का कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जैसे कि आप देख सकते हो सडन स्पाइक आ गई, फिर थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद एक फिर से सडन स्पाइक आ गया और एकदम शार्प गिरावट आ गई। इसमें जो है ना गाइस, ट्रेडिंग करना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां पे अगर आप अच्छे तरीके से प्लान करो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा सकते हो। वो जो लेवल्स हैं गाइस हम आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पहले से ही लाइक करके रख देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। गाइस यहाँ पे मैंने दो टाइम लिखे हुए हैं, 10:36 AM और 1:36 PM, ठीक है। कल मेरे को लगता है इन लेवल के इस टाइम के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं डे हाई या डे लो या फिर एक आधा छोटा मोटा स्विंग हाई या स्विंग लो बना सकती है। इस टाइम पे फोकस रखना कल, ठीक है। अगर ये चीज चलेगी तो हम आने पहले भी अगर आपको याद होगा तो साल पहले हम आपको एक ऐसे लेवल्स बताते थे, ऐसा टाइम बताते थे जहां से मार्केट रिवर्स करती थी और बीच में फिर हमने वो दिखाना बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं अगर इसकी क्या एक्यूरेसी अगर है तो हम आपको फिर से आपको बताएंगे टाइमिंग भी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देख सकते हो एक 24,860 की हाई बना और यहाँ पे सीधा एक 24,500 ऊपर से 360 पॉइंट की करेक्शन हुई है विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो वापस रिकवरी भी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 70 to 80% की रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद जो है पूरा दिन जो हमारा 6 तारीख थी वहां से मार्केट पूरी साइडवेज थी, तो इस साइडवेज रेंज में जो है ना ट्रेडिंग बनती ही नहीं, यहाँ पे जो है ट्रेड है नो ट्रेड, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमने लेवल मार्क कर रखा है 24,760 एंड 24,620। जो मोमेंटम आना है जैसे आप देख सकते हो ये शार्प अप मूव आनी या शार्प गिरावट आनी वो इन लेवल्स के ऊपर ही आएगी और या फिर इन लेवल्स के नीचे ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, कल हमको आप क्या करके चलना है, कंसिडर सेल बिलो 24,620, स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप कहीं ना कहीं 24,700 या फिर आप 24,680 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका सीधा 24,500, ये वाला लो, ठीक है। ऑन द अपसाइड अगर 24,760 ब्रेक होता है आपका सीधा टारगेट होगा 24,860। इस रेंज के अंदर आप क्या कर सकते हो, कल अगर मार्केट यहाँ खुलती है या यहाँ खुलती है कहीं भी खुलती है, आपको कुछ नहीं करना, 24,750 की कॉल को सेल कर दो और 24,650 की पुट को आप जाके सेल कर सकते हो। इसका मतलब आप ये प्लान कर रहे हो कि मार्केट 24,650 के नीचे नहीं जाएगी और 24,750 के ऊपर नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रह जाएगी। जब साइडवेज रह जाएगी इन दोनों का जो प्रीमियम है आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा और दोनों जगह आप प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी चीज, अगर ब्रेक करती है तो सीधी सी बात आप कॉल बाय करने वाले हो, या नीचे गिरती है तो आप पुट बाय करने वाले हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप सेम देख सकते हो गाइस, काफी ज्यादा नॉइज है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी अगर हमको ट्रेड करना है तो बहुत ज्यादा संभल के करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको छोटे लगाने चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें आजकल जो प्रीमियम है वो 700 रुपये 800 रुपये चल रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ अपनी एक्यूरेसी, अगर मैं बताऊँ प्रीमियम चैनल पे ना लास्ट 10-15 दिन के अंदर 2 या 3 स्टॉप लॉस होंगे जो बैंक निफ्टी में हिट हुए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जब एक्सपायरी नजदीक आ रही थी तो 300 से 400 वाली जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन हमने दिए थे उनमें स्टॉप लॉस हिट हुए थे। जो ये 700 से 800 वाले ऑप्शंस चल रहे हैं गाइस, इसमें सिंपल रूल बना लो, आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो चांसेस होंगे कि मार्केट जितनी भी रेंज में रुक जाए ना आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टारगेट हिट होने वाला है। गाइस जिस दिन हमारी आरबीआई की मीट हुई थी तो हमने यहाँ पे एक गिरावट जब आई थी, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि इधर हमने 6 तारीख को इस इधर हमने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था और 53,800 की कॉल थी, ठीक है। 560 से 852 ये पूरी कैंडल हमने मिनट के अंदर कैच कर ली थी। इसके पीछे का लॉजिक गाइस देख सकते हो, यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है, मतलब यहाँ से बाइंग आई है, फिर वापस देखो मार्केट नीचे आ गई और फिर यहाँ से बाउंस दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट कर रही है। जैसी रेंज के अंदर आई हमने ट्रेड दिया और रॉकेट मूव हमको 2-4 मिनट के अंदर देखने को मिली, ठीक है। अब सेम इसी व्यू से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है तो लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, इधर लगाया होगा, इधर लगाया होगा, इस हाई के ऊपर लगाया होगा, या हो सकता है लेटेस्ट इस हाई के ऊपर लगाया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। मार्केट अगर इधर आ रही है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रही है, आप सेल कर सकते हो ऑलमोस्ट 53,750 से लेके 50 53,570 से लेके
53,570 से लेके 53,600 के बीच में आप चाहो तो मार्केट को कल सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी को। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हो तो टारगेट होगा नीचे 53,400, 53,300, ये टारगेट होगा। ये वाली रेंज आ गई। बाय चांस अगर सपोज करो मार्केट 53,600 ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद साइडवेज रहती है और फिर इस रेंज के अंदर आ जाती है, मतलब जहां पे लोगों को बाइंग करनी चाहिए थी वहां बाइंग हुई नहीं। मतलब छोटे छोटे जो रिटेलर्स थे वो बाय कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा प्लेयर था जो एक बड़ी क्वांटिटी सेलिंग की डाल रहा था, इसलिए छोटे छोटे बाइंग ऑर्डर्स जो थे वो उसके इक्वल थे, तो प्राइस मूव नहीं करा। जैसे ही बायर्स खत्म हो जाएंगे, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है और बाय करने में, सीधी शार्प गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो कल हमारा सिंपल सा व्यू है, 53,600 के आसपास से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 53,400 एंड 53,300 तक आपका टारगेट रह सकता है। और बाकी अगर 53,000 का लेवल 53,000 लेवल का ब्रेक होगा तो हम वापस नीचे 52,500 के आसपास जाएंगे। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस 53,700 ब्रेक हो जाता है तो हमारा ऊपर का टारगेट हम देख लेते हैं। कंसिडर बाय अबव 53,700, टारगेट विल बी 53,880 के आसपास। इसके ऊपर राउंड लेवल 54,000 का, 54,000 का राउंड लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई 54,400 के आसपास। तो गाइज आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे नॉइज जो है ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो इसको अगर हम अवॉइड कर लें, या तो आप यहाँ पे कोई ट्रेड ना डालो। एक बढ़िया ट्रेड है 53,700 के ऊपर, और दूसरा ट्रेड जो है 53,600 में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा बहुत साइडवेज दिखा सकती है और उसके बाद हो सकता है आपके डायरेक्शन में चले जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।